अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अब मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल समरीन्स वर्ल्ड इन अ न्यू व्लॉग। और देखिए नया व्लॉग स्टार्ट किया है। ये देखिए गुजरात में ही है अभी हम लोग बहन के घर में, और आज यहाँ से हमें निकलना है। 3 दिन के लिए हम गुजरात गए थे, आज यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकल के चेन्नई जाना है। तो देखिए सारे बैग्स वैग्स हम लोग नीचे लेकर आ गए हैं, बस निकलने की तैयारी में है। हम लोग ने गाड़ी बुक कर दी थी, तो बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी जैसी आएगी हम लोग निकल जाएंगे। और बस गाड़ी आ गई है, तो बस हम लोग मिल रहे हैं देखिए, और बस निकल रहे हैं। ये देखिए मेरे बहन के दोनों बच्चे हैं, दोनों क्या तीनों बच्चे हैं, तीनों आ गए एक साथ। ये सबसे छोटा वाला है और ये अभी 4 साल का ही है, अभी भी इसका एडमिशन हुआ है। और उससे बड़ा उधर बैठा हुआ है, वो 6th ग्रेड में है, और बड़ा वाला भी 9th ग्रेड में है। तो देखिए बस सामान वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं और निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन मिल रही है बच्चों से। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, जा रहे हैं, और उसको भी वो था कि इतने कम दिनों के लिए आई, 3 दिन के अंदर ही मतलब जा रहे हो, मन नहीं भरा बच्चों के साथ, सही से बैठे नहीं, सही से बात नहीं किए। इस तरह से हम लोग बस यही बोल रहे थे कि सही से बात नहीं करना हुआ, जल्दी जल्दी में आए और जल्दी जल्दी में बस जाना हो गया। पर क्या करें, ये था कि चलो अब आए हैं तो मिल लेते हैं। अजमेर शरीफ तक गए थे तो वहाँ से करीब था, रात में ट्रेन में बैठे, सुबह सुबह उतर जाओ बड़ौदा में। तो ये था कि चलो आए इतनी दूर मिल लेते हैं, वरना इलाहाबाद में अभी इनका आने का प्लान नहीं था, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी इनसे। और बच्चे भी मिल रहे हैं सब एक दूसरे से, और बस यही कह रहे थे कि उसके बच्चे, मेरी बहन के बच्चे भी बोल रहे थे कि मत जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। हम लोग को अच्छा लग रहा था, हम लोग साथ में खेल रहे थे। वो देखिए कैसे रो रहा है, चिपक के आ ही नहीं रहा है उसका छोटा वाला बहन का बेटा। और यहाँ पे देखिए जायद भी मिल रहे अपने भैया लोगों से। अब क्योंकि हम लोग जब इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद ये लोग नहीं आएंगे, इन लोग का स्कूल है। अब हमारे यहाँ तो दुबई में जुलाई अगस्त वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन। इन लोग का तो मई जून में ही शायद होता है। तो जब इन लोग का वेकेशन था तब हम लोग का नहीं था। अब हम लोग का जब वेकेशन हुआ है तो इन लोगों का स्कूल खुला है, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी, ये लोग नहीं आएंगे इलाहाबाद। और भी इलाहाबाद आने के लिए भी इन लोग को ना 24 घंटे की ट्रेन की जर्नी करके आनी पड़ती है। मतलब गुजरात से इलाहाबाद 24 आवर्स लगते हैं ट्रेन में। और बस गाड़ी में सामान वगैरह रख दिए, हम लोग सब बैठ गए हैं और देखिए निकल गए हैं। बड़ौदा टू अहमदाबाद 2 घंटे का रास्ता है बाय रोड, ये एक्सप्रेस वे है। तो इसी से हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोग की जो चेन्नई की फ़्लाइट थी वो अहमदाबाद से थी, बड़ौदा में फ़्लाइट नहीं लैंड होती। बड़ौदा में है एयरपोर्ट, मगर चेन्नई की फ़्लाइट नहीं आती जाती है, उसके लिए अहमदाबाद ही जाना पड़ता है। तो 2 घंटे हम लोगों को जाना था ट्रैवल करके। हम लोग की कुछ फ़्लाइट 2:30 बजे की थी और हम लोग सुबह 11 बजे निकल गए थे। और देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, ड्राइवर ना थोड़ा आराम से लेकर आया था, तो उसने थोड़ा टाइम लगा दिया था। जब हम लोग आए तो बोर्डिंग वगैरह खुल गई थी, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह मगर आ गए थे टाइम पर, लेट नहीं हुए थे। और घर से निकले थे 10 बजे, 10:30 तक शायद निकल गए थे हम लोग। और फिर आ गए हैं, देखिए काउंटर पे अपनी लाइन पे खड़े हुए हैं। और बैगेज चेक इन वगैरह हो गया है। और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी बैठे थे, जो कि अपनी चक्री चला रहे थे। जायद वही पूछ रहा था मेरे से कि मम्मा ये गांधी जी है ना जो इंडिया के नोट पर बने हुए हैं। तो वो माशाल्लाह पहचान गया। और अभी बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे तो देख ही रहे हैं कि नोट पे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाया भी जाता होगा। तो और सामने भी देख लिया तो उसने पूछ लिया। तो बच्चे जो होते हैं ना, मतलब उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अच्छी बात है। अभी भी जोहान ने भी थोड़ा बहुत अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, मम्मा ये क्यों है, मम्मा वो क्यों है। क्योंकि अभी तक जोहान छोटे थे, अब माशाल्लाह से वो 5 इयर्स हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे उनका भी चालू हो गया है क्वेश्चंस। तो अच्छा लगता है। और हम लोग देखिए फ़्लाइट में आ गए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। देखिए हम लोग की 3 सीट एक साथ थी, और उधर एक साइड एक और सीट थी जो कि साइड में थी, तो हस्बैंड बैठ गए थे। पहले तो बच्चों ने बोला मम्मा आप सेंटर में बैठिए। जब सेंटर में बैठे, फ़्लाइट देखिए टेक ऑफ होने के लिए जा रही है, बाद में बच्चों ने बोला मम्मा, जोहान ने बोला मम्मा मैं भैयू के पास बैठूँगा, तो दोनों इधर आके मेरे को साइड में कर दिए। और देखिए अहमदाबाद का, गुजरात का ऊपर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ऊपर से नज़ारा देखने में। फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है। और यहाँ पे हम लोगों ने वो लिया हुआ था वड़ा पाव, एयरपोर्ट से ही लिया हुआ था, तो ले लिया वड़ा पाव। हम लोग वही खा रहे थे, बच्चों को भी दे रहे थे। और फिर बाद में बच्चों ने कुछ नूडल्स वगैरह ऑर्डर करा था हम लोगों ने बच्चों के लिए, तो वो भी खा लिया था, क्योंकि 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। अहमदाबाद से चेन्नई की 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और ये देखिए एज़ यूजुअल इनको खिलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को, ये ईज़िली नहीं खाते हैं कोई भी चीज़।
जोहान। और बच्चे अपना बैठे हुए थे, हम लोगों ने खा पी लिए थे, मैं भी बात कर रही थी हस्बैंड से। और इधर लैंड होने वाली थी फ़्लाइट। ये देखिए ऊपर से व्यू चेन्नई का, ये देखिए मेट्रो का पूरी लाइन नज़र आ रही है, मेट्रो ट्रेन की। एयरपोर्ट से ही वो लाइन कनेक्टेड है पूरी। और बस फ़्लाइट लैंड हो रही है तो पहुंच गए हैं चेन्नई। और ये है मेरा ससुराल। वेलकम टू चेन्नई। Now we are in Chennai. Now we are going to meet our grandma. और ये देखिए हम लोग लैंड हो गए हैं फ़्लाइट से, बस उतर रहे हैं और बस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड है, आपने सुन ही लिया जाहिद कितना एक्साइटेड है कि मैं अपनी दादी से मिलूँगा। और बस जा रहे हैं बस में बैठने। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, चेन्नई का एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है। जैसे आपने देखा है अहमदाबाद का एयरपोर्ट खूबसूरत है, चेन्नई का भी देखिए एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। यहाँ पे दरिया है, मतलब बहुत बड़ा सा समंदर है जिसमें लोग फ़िश पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ये उसका वो बनाया गया था। और हम लोग बाहर आ गए और हर जगह जैसे ही हम लोग चेन्नई के एयरपोर्ट से बाहर उतरते हैं ना, आपको ये गोल्ड का, ज्वेलरी का, डायमंड का, ये हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे ज्वेलरी का प्रमोशन हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे तो इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेज़ है और गहने इतने ज़्यादा पहने जाते हैं, शादियों में भी इतने ज़्यादा गहने दिए जाते हैं, मोटे मोटे सेट दिए जाते हैं सोने के, कमर की कमरधनी दी जाती है, हाथ में बाजू बंद दिया जाता है, मतलब इतने ज़्यादा। तो इसलिए आपको हर जगह वहाँ पे ज्वेलरी का वो नज़र आएगा प्रमोशन करते हुए। और यहाँ पे देखिए घर के पास पहुँच गए हैं, मरीना बीच है। मरीना बीच हम लोग के, मेरा जो घर है ससुराल का, वहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो इसलिए वहाँ पे मरीना बीच का साइन दिख रहा है। घर आए, चेंज वेंज किया, अम्मी ने फिर कुछ स्नैक्स बनाया हुआ था, वो हम लोग को दिया अम्मी ने। यहाँ पे देखिए जोहान का कुछ मूड ख़राब था तो हस्बैंड मना रहे थे। ये देखिए गोश्त डाल के उन्होंने कुछ सेवियाँ बनाई भी थी और ये चटनी थी, तो हम लोग वो खा रहे थे। और फिर जो सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे वो दिए, अम्मी को दिया, और मेरी जो नंद आई हुई उनको दिए, उनके बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्टेशनरी कार्ड्स वगैरह लेकर आए थे वो दिया। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये लोग बॉक्स का कुछ बना रहे थे, कार स्टोर करने का, बिग कार्स स्मॉल कार्स। और फिर नाइट में हम लोग सो वो गए। नेक्स्ट डे की ये क्लिप है, हम लोग बस निकले, जा रहे थे कहीं, हस्बैंड कहीं निकल रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं चेन्नई में जाती हूँ ना, मैं बाइक में हस्बैंड के साथ घूमती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हस्बैंड किधर पे भी जाते हैं ना, मैं भी उनके साथ बोलती हूँ मैं भी चलूँगी। तो गर्मी तो खैर थी ही, वहाँ पर जब पहुँचे तो गर्मी थी, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बेरेबल था। तभी देखिए हम लोग दोपहर के टाइम पे निकले हैं। और हस्बैंड आए पेट्रोल पंप पे, हम लोगों ने कुछ सामान लिया, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ली, कुछ उनको कैंडीज़ वगैरह, चिप्स वगैरह। ये देखिए ऐसे वहाँ पे जो स्टोर होता है वैसे बूढ़ी अम्मा ऐसे बैठी रहती हैं, वो देती रहती है। और हर जगह वहाँ पे ऐसे केला, वो लोग ज़रूर किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे ना, केले ज़रूर बिकते हैं, क्योंकि केले वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाना खाया जाता है। और फिर घर आए तो देखिए बच्चे लोग गाड़ी देख के नीचे चले गए और बाइक में बैठ गए। वो आवाज़ दे रहे हम लोग को भी बाइक में घूमना है, हम लोग को भी बाइक में घूमना है। ये देखिए आराम से नीचे हम लोग ऊपर से देखते रहते हैं, बच्चे नीचे जाके गलियों में खेलते रहते। इससे पहले तो नहीं जाते थे, अभी थोड़े बड़े हो गए बच्चे माशाल्लाह से। हम लोग 2.5 साल के बाद शायद आ रहे हैं चेन्नई, तो बच्चे भी बड़े हो गए तो आराम से नीचे चले जा रहे। इससे पहले बच्चे छोटे थे तो हम लोग नहीं भेजते थे। ये देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं, ये मेरी नंद का बेटा भी है साथ में, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और फिर शाम हो गई थी, मैंने सब बच्चों को बोला चलो मगरिब हो गई है, चलो सब बच्चे लोग नमाज़ पढ़ो। तो देखिए माशाल्लाह जाहिद जोहान अपने कज़िन्स के साथ मिलके नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चों को भी, कज़िन्स के साथ है, सब साथ है ना, साथ के बच्चे रहते हैं तो बच्चे भी खूब इंजॉय करते। नहीं तो अकेले आते हैं जब दादी के यहाँ, नानी के यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर बोर होते हैं। तो ये कोइंसिडेंस था कि मेरी नंद भी आई हुई थी, उन लोग का भी वेकेशन चल रहा था बच्चों का सिंगापुर में, तो वो भी आई हुई थी, ससुराल में थी इससे पहले। और फिर जब हम लोग पहुँचे ना चेन्नई तो वो भी मायके आई हुई थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद मिलके। और फिर ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, फिर हस्बैंड कहीं बाहर निकले तो मैं भी मैं भी बोली मुझे भी चलना है। और शाम का ये मौसम था इतना ब्यूटीफुल, मतलब अच्छी हवा चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने में। ये देखिए यहाँ की रोड्स वगैरह इतनी खूबसूरत हैं। देखिए ये रोड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह से पेड़ हैं और बीच में जब बाइक पे जाओ और मौसम अगर अच्छा रहे तो और भी मज़ा आता है। तो शाम में ना यहाँ पे क्योंकि समंदर है करीब में, तो शाम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, हवा चलने लगती है, तो काफ़ी मज़ा आता है इस तरह से घूमने में, और इतनी गर्मी भी फील नहीं होती है।
और फिर मैं एक मॉल आ गई, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो ये देखिए मॉल के बाहर इस तरह से कुछ बनाया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। लेडीज़ बैठी हैं, चक्री वकरी चला रही हैं, आटा पीस रही हैं, और यहाँ पे आदमी लोग जिस तरह से ढोलक मतलब कुछ ढोल बजा रहे हैं। तो एंट्रेंस के पास कुछ इस तरह से था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मॉल से जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो लेके हम लोग घर के पास आ गए। और ये देखिए वहाँ का ट्रैफिक देखिए, शाम के टाइम मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम को। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बिलाल, वो कि बहुत पुराना, ये ब्रेड बटर जैम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हस्बैंड आए, बोले यहाँ का ब्रेड बटर जैम मैं आपको खिलाता हूँ समरीन। तो हम लोगों ने तो वहाँ बैठ के नहीं खाया, हम लोग ने पैक करवाया, पैक करवा के घर लेकर गया, वहाँ जाके खाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और रश देखिए यहाँ पे जितना रश है, ब्रेड बटर जैम खाने के लिए लोग आते हैं शाम को चाय के साथ। बाकी और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, बिरयानी वगैरह, बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं मेन्यू में, मगर ब्रेड बटर जैम की वजह से ज़्यादा फेमस है। और ये उससे भी नेक्स्ट डे की क्लिप है। और मेरी जो नंद है वो अपने ससुराल चली गई थी, हम लोग थे घर पे, तो बच्चे बोर हो रहे थे तो हम लोग बच्चों को बीच लेकर आ गए थे। देखिए मेरी सास हैं, हस्बैंड है और जायद जोहान है और मैं हूँ, हम ही लोग हैं 5 लोग जो कि बीच आए हुए थे। तो यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है, बीच पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए बीच की तरफ आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा घर में तो गर्मी फील हो रही थी, मगर जब बीच के पास आए, मगर जब वहाँ आए तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और बच्चों ने देखिए ये घोड़ा गाड़ी देखा, झूला, तो बच्चे बस ज़िद करने लगे कि बैठना है। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं जायद जोहान। ये घोड़ा राइड जो है बीच वाली, ये देखा होगा आप लोगों ने मुंबई के जुहू बीच पर इस तरह से। तो बीच पर इस तरह से रहता है तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। तो देखिए आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे थे भजिया के, भुट्टा के, और पता नहीं क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग बस बीच की तरफ जा रहे थे, हमारा पहला वो फोकस था कि पहले बीच के पास पहुँच जाएँ बच्चों को लेकर, क्योंकि दिन में के टाइम पर जाना था। ऐसा ना हो कि हम लोग खाते पीते जाएंगे और रात हो जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो देखिए बीच की तरफ आ गए और लहरें देखिए यहाँ की, कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, कितनी तेज़ लहरें हैं। डर भी लग रहा था कि छोटे बच्चे हैं, और मगर मज़ा भी आ रहा था। मगर लेके गए बच्चों को, और हस्बैंड को बोल दिया था कि बच्चों का दोनों हाथ एक तरफ जायद को एक तरफ जोहान को पकड़े रहिएगा, वो लोग पानी के पास ना भागे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि जब ऊंची ऊंची लहरें आती है ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं मतलब डिसबैलेंस ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, डर लगता ही है। और देखिए बस हम लोग बैठ गए थे, मैं और अम्मी एक तरफ बैठ गए थे, अपना नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। और हस्बैंड का पूरा फोकस जो है बच्चों के ऊपर ही था, और बच्चे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे। लहरें देखिए, लोग बहुत से लोग आते हैं नहाने के लिए, मतलब नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी आगे तक भी चल के चले जा रहे थे। मगर यहाँ की टाइड्स जो है मुझे बहुत, हमेशा से जब भी मैं आती हूँ ना, बहुत हाई टाइड्स ही लगती हैं। देखिए आप, मगर वो हाई टाइड नहीं रहती है, वो वहाँ की नेचुरल ही ऐसी टाइड्स है, इतनी ऊंची ऊंची लहर है। और जब ज़्यादा यहाँ पे हाई टाइड्स होती है तो पुलिस वगैरह घूमती है, वो पब्लिक को वहाँ से हटा देती है। और देखिए बच्चे, हम लोग ने बोला बच्चे पानी में नहीं जाओ, लहर खुद ब खुद आप लोग के पास आएगी, थोड़ा दूर हो और जो खेलना है खेलो। और देखिए लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए अम्मी को एक जगह पे हम लोग ने बिठा दिया है, और फिर हम लोग किस तरह से मतलब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब लोग। और यहाँ पे बीच बीच में कुछ ना कुछ, कभी कॉफ़ी बेचते हैं, कभी चाय बेचते हैं, कभी कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो बस ले लेके हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे कुछ चने वगैरह ले रहे थे, जो कि लेके हम लोगों ने खाया। आराम से मतलब बैठ जाओ, कुछ ना कुछ खाते रहो और इन्जॉय करो। और देखिए बच्चे माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं पानी में। अच्छा, उन लोगों को तो दिल ही नहीं हो रहा था, हम लोग एक जोड़े कपड़े लेके गए थे, उनके दोनों के टावल वगैरह लेके गए थे, क्योंकि पता था कि भीगेंगे। तो जैसे घर में बैठे थे ना, वैसे ही कपड़े पहन के उन लोग को ले आए, वही, ताकि मुझे पता था भीगेंगे तो फिर चेंज कर देंगे। तो देखिए हस्बैंड दोनों को पकड़ के, फिर फाइनली जब बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पानी के पास जाना है, तो हस्बैंड पकड़ के लेके वहाँ पे गए पानी के पास। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लोग जिस तरह से एंजॉय करते हैं। और शाम भी हो रही थी इस वक्त।
और फिर हम लोग पानी से दूर आ गए थे, दूर की तरफ। बच्चों लोग के कपड़े भी चेंज कर दिए थे टॉवल से पोंछ के, और भुट्टा वगैरह था, भुट्टा खाया। ये फ्रूट्स इस तरह से बेचते हैं, फ्रूट्स खाया। फिर हम लोग इधर आ गए गेम खेलने के लिए। देखिए गन से जो बलून फोड़ने वाला गेम है, ये तो हर किसी ने खेला होगा, मतलब जो लोग बीच के पास जाते हैं, जो मेले वेले में जाते थे ना, पहले मेला लगता था एग्जीबिशन, तो वो गेम भी खेला। ये फूटा 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 इनाम उनाम नहीं इसमें? नहीं है, नहीं है। मैं भी है। रुको जोहान करने दीजिए, जोहान करने दीजिए। देखा आपने, हस्बैंड ने 2 लगाया निशाना, जायद ने भी लगाया, जोहान ने तो नहीं लगा पाया। फिर मेरा टर्न है, मुझे बोलने लगे, तो फिर मैंने भी कहा, मैंने भी ट्राई किया। अम्मी को भी मैं बोली अम्मी ट्राई करिए, अम्मी ने बोला नहीं तुम करो। तो देखिए मैं भी निशाना लगा रही हूँ, निशाना लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वही बोल रही थी अम्मी आप भी करिए। तो ये देखिए इस तरह से लगाया और निशाना लग गया। ये देखिए काफ़ी देर के बाद मैंने देख देख के लगाया ताकि मेरा निशाना लग जाए। वो सब इंजॉय किया हम लोगों ने। फिर हम लोग भजिए के स्टॉल पे आ गए। यहाँ पे हर तरह के जो रखे रहते हैं ना सब्ज़ी, आपको कौन सी भजिए चाहिए, मिक्स वाली चाहिए, या सब अलग अलग। केले के भी बनते हैं, साउथ इंडिया में तो केले के भी भजिए बनते हैं, कच्चे केले के। वो मीठा केला नहीं रहता है, वो कच्चा केला रहता है ना, केला थोड़ा सा वो रहता है, मतलब सॉल्टी रहता है, सॉल्टी भी नहीं रहता, मतलब समझ जाइए आप लोग। और ये देखिए फिर चाय वाय पिए, चाय के स्टॉल पे आए, चाय पिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम का मौसम था और हवा चल रही थी। बच्चे लोग को फ्रूटी रूटी दिला दिया, और ये देखिए चाय गिर गई, एक चाय गिर गई। बच्चों लोगों में होता है ऐसे, क्योंकि बच्चे भी ज़िद करने लगते हैं ना, ये वो कभी कभी। तो फिर हम लोग दूसरी तरफ आ गए। ये देखिए यहाँ पूरा जो है मेला की जैसे लगता है, यहाँ पूरी शॉप्स लगी हुई होती हैं बीच के साइड में। अगर आपको दरिया तो काफ़ी दूर के चल के अंदर जाना पड़ता है। अगर दरिया की तरफ नहीं भी जाना है, इस एरिया में अगर आप आ जाएंगे ना बाहर की तरफ, ये बस रोड से उतरो टैक्सी से, और ये सारी दुकानें वगैरह लगी रहती है। तो हम लोग ने सोचा चलो इधर भी आ जाएँ, देखें। ऐसा यहाँ पे रौनक रहती है, ऐसे मेले की जैसे रहता है कि बस अगर आपको पानी के पास नहीं जाना है ना, इधर ही घूम लीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कहीं घूम के आ गए एग्जीबिशन वगैरह। देखिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे वो जो सीप वगैरह होता है ना, उसके इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के मिरर थे, और वो जो दरवाजे पे लटकाते हैं वो सब चीज़ थी। बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे। टॉय की शॉप बच्चों लोग को दिख गई, तो हम जानते हैं उन लोग को बस दिखना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, जहाँ दिखी बस खलास कि उनकी ज़िद हो जाती है कि चाहिए। और देखिए फिर बच्चों ने लिया अपनी कार वार जो भी उन्हें चाहिए था, और हम लोग ने खूब घूमा। और फिर देखिए यहाँ पे आ गए हैं जूस पीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फ्लेवर का जूस मिलता है। तो एक नन्नारी जूस होता है तो वो लिया, और फिर एक जामुन का जूस है वो लिया, जामुन के फ्लेवर का जूस। तो वो बना के देते हैं, गन्ने का जूस भी हो, जो भी पीना है मतलब वो इस तरह से बना के देते हैं। तो जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। चल चल के हम लोग थक गए थे। एक तो रेत में चलने से ना ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो देखिए सब जूस एंजॉय कर रही है, पूरा रेत वाला एरिया है ना, तो रेत में से चलते चलते ना हम लोग थक गए थे। जूस वूस पी के थोड़ा सा एनर्जी आई हम लोगों को। फिर हम लोग गए और फिर बाहर की तरफ निकल गए और ऑटो ढूंढने के लिए घर जा रहे हैं। तो ये था यहाँ तक का व्लॉग। होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। मैंने दिखाने की कोशिश करी आप लोगों की। देखिए चेन्नई कितना खूबसूरत है। ये देखिए बाहर निकलते ही बीच के साइड जिस तरह का नज़ारा था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं चेन्नई। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और ये व्लॉग ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।